नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्वामी टीवी और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति से बना एक राष्ट्र। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत राष्ट्र की 20 राष्ट्रीय पहचानों को। खासकर नई उम्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आइए वीडियो को पूरा देखें व भारत के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त करें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग की क्षेत्रीय पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय विधानसभा की बैठक में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1882 में की गई थी। इस गीत की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इस गीत की धुन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी। इस गीत को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और इसे भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे गोल आधार है जिस पर एक हाथी और एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक में इसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, जिसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकारा गया। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, तमांग, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, महगी, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली, पंजाबी, गुजराती, मणिपुरी, रोमनी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। भारत का राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। नए प्रतीक चिन्ह के आने से पहले रुपए को हिंदी में दर्शाने के लिए रू और अंग्रेजी में RE, RS और RP का प्रयोग किया जाता था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का भारत में आरंभ आज से करीब 150 वर्ष पूर्व हुआ था। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक मुकाबलों में भारतीय टीम का नेतृत्व हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद ने किया।
1932 के ओलंपिक में हुए 37 मैचों में से भारत द्वारा किए गए 330 गोल में ध्यानचंद ने अकेले 133 गोल किए थे। भारत का खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है।